अब हम क्वेश्चन नंबर 8, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 19.2 का, चैप्टर 19 लास्ट टेंथ मैथमेटिक्स का। इसको हमने इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर लिया है दोनों पार्ट्स को। अब हम दोनों पार्टों को क्रैमर रूल से पास सॉल्व करेंगे। क्रैमर रूल के बारे में बताऊंगा आपको, क्रैमर है क्या। क्रैमर रूल का ताल्लुक जो है वो प्योर नहीं डिटर्मिनेंट से है। डिटर्मिनेंट, हमें 3 अलग डिटर्मिनेंट निकालने पड़ेंगे। एक का नाम रखेंगे हम डी, एक का नाम रखेंगे हम डी एक्स, और एक का नाम रखेंगे डी वाई। और फिर रूल के तहत, रूल के हिसाब से, क्रैमर रूल के हिसाब से, क्रैमर रूल के हिसाब से इस तरह से कह दूं मैं, x बराबर होता है dx अपॉन डी के, और y बराबर होता है dy अपॉन टी के। ये क्रैमर का रूल है। इसके अंदर x को निकालते हैं, जो dx डिटरमिनेंट होगा उस डिटरमिनेंट की वैल्यू को d से डिवाइड करेंगे, x आ जाएगा, और जो डिटरमिनेंट dy का होगा उसको हम d से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा। अब ये कैसे होता है, इक्वेशन हम किस तरह से निकालते हैं, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, ये मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। एक इक्वेशन लेते हैं, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में 2 पार्ट से दिए रहे, उन 2 पार्ट में से एक एक पार्ट लेते हैं और उसके हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पहला जो पार्ट है इसके अंदर, उसमें सॉल्यूशन शुरू करता हूं मैं। इक्वेशन है मेरे पास 2x + 3y = 14 माइनस 4x + y = 28। ये मेरे पास इक्वेशन है लिखी हुई। अब इसके अंदर पहले d निकालूंगा, फिर dx निकालूंगा, फिर dy निकालूंगा। और ये बात हमें रखिएगा, जब हम इक्वेशन को, किसी भी इक्वेशन को क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम d निकालते हैं, और अगर d 0 आ रहा हो तो फिर सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, सोल्यूशन सिर्फ एम्प्टी होता है अगर d 0 आ रहा हो। अगर d 0 नहीं आ रहा तो फिर हम उसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम पहले d निकालते हैं, तो d डिटरमिनेंट है वो किस तरह से निकलता है, देखिए अब आप, d जो है, डिटरमिनेंट d जो है वो कुछ इस तरह से आएगा कि जो कांस्टेंट वैल्यू है x और y की, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे, इक्वेशन के दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए, 2, 3, -4 और 1। ये इस तरह से इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लीजिए। इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे आपको बन जाएगा 2 × 1 -3 × -4, दैट इज 2 + 12 = 14। ये आपके पास आ गया d डिटरमिनेंट आ गया। अब आप निकाल लेंगे dx, अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे dx, dx कैसे निकलेगा, dx में क्या होगा कि जो x के कांस्टेंट थे ना, x के कांस्टेंट की जगह आप ये वैल्यू रख देंगे जो इक्वल्स टू के साथ है। x के कांस्टेंट हटा के, x के कांस्टेंट आगे आप ये वैल्यू रखिए जो इक्वल्स टू के साथ है, यानी कि dx बनेगा आपका बस 14, 3, 28 और 1। और फिर इसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए आप, 14 × 1 minus 28 multiplied by 3, that is 14 × 1 = 40 minus 28 × 3 = 84, यह रहेगा आपके माइनस का 70। ठीक है, ये आपके सामने आ गया माइनस का 70, ये आ गया आपका dx। और फिर जैसे आप dy निकालेंगे, dy के अंदर क्या होगा, dy के अंदर अगेन y को हटा के उसकी जगह ये कांस्टेंट रख देंगे, y को लगा देंगे, x ऐसे रख देंगे, लेकिन 2 और माइनस को ऐसे रहेगा, इस 3 और 1 की जगह आ जाएगा 14 और 28। और फिर आप देखिएगा कि इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, हम डिटरमिनेंट निकालेंगे 2 × 28 माइनस 14 × -4, ये मेरे पास आ जाएगा 22, 28 = 56 और माइनस प्लस 56, दैट इज 112। ये आपके सामने एक डी आ गया 112, एक dx आ गया -70 और एक d आ गया 14। अब क्या करेंगे, अब यहां पर मैं आपके सामने लिख रहा हूं, थोड़ा सा इसको मैं ऐसे कर देता हूं। अप्लाइंग क्रैमर्स रूल, रूल कहता है x = dx अपॉन d, dx आपके पास है -70, d आपके पास है 14, तो x आपके पास आ गया 5, dy अपॉन d, तो dy आपके पास है 112, माइनस का 5 आएगा, -70 आया, माइनस का 5 आएगा, ठीक, 112 अपॉन डी का 14, 112 अपॉन 14, तो आएगा आपके पास 8 और ठीक 8, और ये आपके सामने आ गया 8, x आ गया -5, y आ गया 8, तो सोल्यूशन सेट आपका हो गया -5, 8, ये आपका आंसर आ गया।
यहाँ पर आपने देखा कि ये ज्यादा आसान है निकालना इस सेंस में कि आपने इक्वेशन से पहले डिटरमिनेंट निकाल लिया, डी निकाल लिया, dx निकाल लिया, dy निकाल लिया, उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट किया और सिंपल उनकी वैल्यूज को पुट करके dx अपॉन डी किया, dy अपॉन डी किया और माइनस साइन आ गया आपके सामने। ये आपका सॉल्यूशन सेट आ गया जो आपने सॉल्व किया क्रैमर रूल से। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वर्जन मेथड के मुकाबले। इन्वर्जन मेथड थोड़ा सा मुश्किल मेथड है और आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन में इन्वर्जन मेथड का सवाल आता नहीं है और क्रैमर रूल का सवाल पेपर के अंदर, दैट इज बोर्ड पेपर के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस सेंस में कि ये 5 नंबर का सवाल बनता है आसानी के साथ और ये सवाल आपके पास जो बोर्ड के पेपर होते हैं उसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये मैंने एक इक्वेशन की है, उसके बाद इसकी दूसरी इक्वेशन जो है क्वेश्चन नंबर 8 की, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। अभी जल्दी से सॉल्व रहेगी, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर, देखेंगे कैसे होगी। इसके अंदर जो है हम वही काम करेंगे, पहले इक्वेशन लिख लेंगे। इक्वेशन अगर आप देख रहे हो आपकी किताब के अंदर इक्वेशन में उसने कुछ आगे पीछे किया है एक्स और वाई को, तो मैं जब उसका सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं सोल्यूशन में उसको तरतीब से लिख रहा हूं ताकि आपको अंदाजा रहे कि किस तरह से करना है। सवाल में 2x माइनस 4y -12 है और 2y प्लस 6 0 है। मैं इसको सवाल सोल्यूशन शुरू कर दिया, मैंने शुरू कर दिया है, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -12 और 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन आपके किताब के अंदर 2y प्लस 3x है, लेकिन पूरा सोल्यूशन स्टार्ट कर दूंगा इसके मैंने उसकी तरतीब को सही करके दिया है। अब मैं इसका d निकाल लूंगा, dx निकाल लूंगा और dy निकाल लूंगा और आगे इसका x और y का पुट करूंगा। जल्दी से हम कर लेते हैं। d बराबर होगा आपके पास डिटरमिनेंट है d है किस किस का 2 -4 3 और 2 का, और इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे हम तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस -4 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 4 प्लस 12 दैट इज 16। ये आपके पास आ गया 16। डी आ गया आपके पास, इस तरह से आप dx निकाल लीजिए। dx में क्या करेंगे आप, x की वैल्यू लगाओ, वो वाली वैल्यू रख देंगे, दैट इज -12 0। ये x की जगह आ गया, -4 ऐसे आ गया और 2 ऐसे आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई इसके डेट में निकाल लें तो रहेगा -12 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस -4 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये तो 0 आएगा पूरा, सिर्फ ये मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, दैट इज माइनस का 24 इसका आंसर आ गया। नीचे जो है वो डी वाई निकाल दीजिए। डी वाई जो है वो अगेन y की वैल्यू की जगह 12 को 0 कर दीजिएगा तो 2 और 3 तो ऐसे आ जाएंगे, -12 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। अगेन इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या होगा कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से -12 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये पूरा 0 हो जाएगा। ये 36 माइनस का हो गया, माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 36 रहेगा। अब आपके इसमें डी आ गया 36, dx आ गया आपका 24, डी आपके पास आ गया 16। अब आप करेंगे क्या, आप करेंगे नाउ अप्लाइंग क्रैमर्स रूल, x इज इक्वल टू dx अपॉन d। अब dx मेरे पास है माइनस का 24 और d मेरे पास है 16। इसको 8 से अगर हम काटेंगे, दोनों 8 के लिए आते हैं तो बन जाएगा -3 अपॉन 2। ये मेरा x आ गया और यहां पर इस जगह पे मैं y निकाल देता हूं। दूसरा है y इज इक्वल टू dy अपॉन d। dy मेरे पास आया हुआ 36 और d मेरे पास है 16, ये दोनों 4 के टेबल में आ रहे हैं, 9 अपॉन 4 मेरा आंसर आ गया। तो जनाब x बराबर आ गया -3 अपॉन 2 के, y बराबर आ गया 9 अपॉन 4 के। तो सोल्यूशन सेट मेरा हो गया -3 अपॉन 2, 9 अपॉन 4। ये आपका आंसर आ गया सोल्यूशन सेट। आपने क्रैमर रूल की मदद से दो इक्वेशंस को सॉल्व किया। यहाँ पर 19.2 जो है हमारी वो एंड होती है। अब इसके बाद 19 चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज है, उसमें कुछ एमसीक्यूज हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर है, इंशाल्लाह वो अगले सेशन में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे 19.2 सॉल्व हुई। क्वेश्चन नंबर 1 आखिरी क्वेश्चन था, इसका नंबर 2 पार्ट जो इक्वेशन में सॉल्व की डिटरमिनेंट की वजह से, क्रैमर की वजह से डिटरमिनेंट निकाला डी डी एक्स डी वाई और फिर एक्स और डी एक्स और वाई की वैल्यू निकाली और सोल्यूशन सेट लिखा हमने।